जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि आचार्य भगवंत में करुणा के भाव किस प्रकार है, किस तरह आचार्य भगवंत इतनी वृद्ध अवस्था में भी जिन शासन की शरण सबको मिल सके इसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो दोस्तों, आचार्य भगवंत ने एक बार अपनी शिखरजी यात्रा का संस्मरण सुनाते हुए कहा कि सन 1982 में शहडोल पथ से यात्रा करके शिखरजी यात्रा पर गए थे। उस समय लोग कहते थे, महाराज हम लोग तो आदिवासी हैं, आप यहाँ लगता है भूल कर आ गए हैं, पर बहुत अच्छा किया महाराज आपने, आप यहाँ से आ गए, अन्यथा अन्य महाराज तो दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम तो महाराज हैं, अतः राजमार्ग से नहीं किंतु महाराज मार्ग से जाते हैं। मार्ग में चिरमिरी गांव मिला जहां कोयले की खाने हैं। वहां मजदूर वर्ग को कार्य करने से कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, परंतु आचार्य भगवंत को वहां पहुंचना था तो अधिकारी वर्ग ने सूचना पाते ही सभी मजदूरों को छुट्टी दे दी। वे सभी बहुत प्रसन्न हुए और आचार्य भगवंत के दर्शनार्थ हेतु वहां पहुंचे। अब वे सभी साधु भक्ति से प्रेरित होकर दर्शन करते समय चढ़ावा जैसे चढ़ाने लगे। गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, गुरुदेव मात्र देखते रहे। तो वे लोग समझे कि बाबा बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या हमने चढ़ावा कम चढ़ाया है? लड्डू चढ़े, पेड़े चढ़े और भी अन्य अन्य सामग्री उन लोगों ने गुरुदेव को चढ़ाई। अब गुरुदेव सोचते हैं कि दीपावली पर लड्डू चढ़ते हैं, यहाँ तो आज ही चढ़ गए। फिर किसी ने उन लोगों से कहा, अरे भैया बाबा कुछ नहीं लेते हैं। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमने यह सुनकर मन ही मन कहा कि ये बाबा कुछ लेते नहीं दिलवाते हैं। अब बाबा क्या दिलवाएं? तो कहा कि बाबा तो संकल्प दिलवाते हैं। तो दोस्तों, फिर गुरुदेव ने उन्हें कहा कि ये सभी आदिवासी आदिनाथ भगवान के उपासक माने जाते हैं, अतः गुरुदेव ने हजारों लोगों को संकल्प दिलवाया कि कभी भी शराब नहीं पीना, अंडे मांस मछली भी नहीं खाना है। और दोस्तों, सभी ने अपने आप को भगवान के तथा साधु बाबा के उपासक मानकर श्रद्धा भाव से संकल्प स्वीकार किया। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमने सोचा अपने को तो इस मार्ग से आने से बहुत लाभ हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह साधु संतों से जन जन का जब तक संपर्क नहीं होता, उनके आसपास के मार्ग से जब तक साधुओं का विहार नहीं होता, तो जनता को भी संस्कारित होने का अवसर नहीं मिलता है। और आचार्य भगवंत का यही प्रयास रहता है कि वे विहार के दौरान कौन कौन सी जनता लाभान्वित हो सके ऐसे मार्ग से जाएं। दोस्तों, इसके लिए गुरुदेव प्रायः अपने प्रवास स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए छोटे मार्ग की बजाय लंबे मार्ग का चुनाव तक कर लेते हैं, क्योंकि छोटे रास्ते से वह पूर्व में भी निकल चुके होते हैं। तब लंबे रास्ते वाले कब लाभान्वित होंगे, यह सोचकर गुरुदेव अधिकतर लंबे मार्गों का चयन भी किया करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, खजुराहो वर्षा योग सन 2018 के समापन के बाद ललितपुर उत्तर प्रदेश की ओर विहार हुआ। अब गुरुदेव 3 किलोमीटर तक आगे निकल आए। फिर गुरुदेव को स्मरण आया कि यह तो वही मार्ग है जहां से गुरुदेव पहले भी जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि गुरुदेव 3 किलोमीटर वापस आए और फिर गुरुदेव ने ऐसे मार्ग का चयन किया जहां से उनका पहले कभी भी विहार नहीं हुआ था। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह धन्य है हमारे आचार्य गुरुवर, धन्य है गुरुवर के करुणा, जो इस वृद्ध अवस्था और जिन शासन की शरण सबको मिल सके इसके लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं।
गुरुदेव की जितनी भी महिमा गाई जाए वह कम है। तो दोस्तों, ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। फिर मिलेंगे कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहे हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।